हमको दिया है त्रिभुज ODC। इस आकृति में त्रिभुज ODC और OAB सर्वांग समरूप त्रिभुज हमको दिया हुआ है, जहां पर कोण COB इक्वल टू 125 डिग्री दिया हुआ है और DOC COD इक्वल टू या फिर ODC इक्वल टू 70 डिग्री दिया हुआ है, जिसमें हमको ये वाला कोण फाइंड करना है और ये वाला कोण और ये तीनों कोण हमको फाइंड करने हैं। तो चूंकि कोण DOC प्लस कोण COB इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, इन चारों को मिला के टोटल 360 डिग्री होना चाहिए। तो इसका दिया है 125 डिग्री और इसके सम्मुख कोण में ये दिया है 70 डिग्री। हमको ये इतने के आधे में 180 डिग्री हो जाएगा और इतने के आधे में 180 डिग्री, टोटल मिला के ये चारों कोणों का योग जो हो जाएगा वो हो जाएगा 360 डिग्री। तो सबसे पहले हम दो कोण लेते हैं, कोण DOC प्लस कोण COB। कोण DOC यानी ये वाला कोण लेते हैं प्लस कोण COB ये वाला इतना आधा लेते हैं इधर साइड का। तो ये रैखिक युग्म के डिफिनेशन से 180 डिग्री के इक्वल होता है। ये जो तीनों कोण हैं, ये जो दोनों कोण हैं वे 180 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। तो कोण DOC प्लस कोण COB इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब कोण COB की वैल्यू हमको दी हुई है 125 डिग्री, तो हम इसको उधर साइड माइनस कर देंगे तो हमको कोण DOC की वैल्यू यानी इस कोण की वैल्यू हमको फाइंड हो जाएगी। तो कोण DOC प्लस कोण COB इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो कोण DOC इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, ये प्लस कोण COB है उधर जाएगा माइनस कोण COB हो जाएगा। अब चूंकि कोण COB की वैल्यू हमको 125 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 180 में 125 माइनस करेंगे तो कोण DOC की वैल्यू हमको 55 डिग्री मिल जाएगी। इसी तरह अब हम कोण DCO प्लस कोण CDO लेते हैं। कोण DCO ये वाला कोण प्लस कोण CDO ये वाला कोण और ये दोनों कोण लेते हैं। ये जो दोनों कोण हैं वो कोण COB के बराबर होंगे, COB के बराबर होंगे। इन दोनों कोणों की वैल्यू जो है इस कोण की वैल्यू के बराबर होगा। चूंकि कोण COB बहिष कोण है, ये कोण COB जो है ये बहिष कोण है, बाहर बना कोण है इस त्रिभुज के, और ये दोनों कोण जो है त्रिभुज के अंदर बने कोण है। तो इन दोनों कोणों का योग जो है इस कोण के योग के बराबर होगा। कोण DCO प्लस कोण CDO की वैल्यू जो है वो 70 डिग्री हमको दिया हुआ है। CDO की वैल्यू यहाँ पे 70 डिग्री हमको डायग्राम में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो कोण DCO प्लस CDO की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे जो हमको दिया है 70 डिग्री इक्वल टू कोण COB। अभी हमने यहाँ पे देखा फर्स्ट नंबर पे हमको दिया है 125, कोण COB की वैल्यू भी हमको दी हुई है। तो कोण COB की वैल्यू पुट करेंगे और CDO की। अब इस 70 डिग्री को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, कोण DCO इक्वल टू हो जाएगा 125 माइनस 70 इक्वल टू 55 डिग्री आ जाएगा। यहाँ कोण OAB बराबर है कोण OCD तथा कोण OCD जो है वो कोण DCO, ये तीनों कोण आपस में इक्वल हो जाएंगे जो 55, ये भी 55 आ गया, ये भी 55 आ गया। कोण OAB, ये जो कोण OAB है ये कोण इन दोनों, ये जो दोनों कोण आपस में बराबर होंगे तो संगत कोण की परिभाषा से ये कोण भी, कोण जो OAB यानी ये वाला कोण है ये भी आपस में बराबर हो जाएगा। इसलिए AA समरूपता से यानी एंगल की समरूपता से या फिर एंगल की समरूपता से ये भी कोण इन तीनों कोणों की जो वैल्यू है वो 55 डिग्री यानी इक्वल आई है। इसलिए एंगल जिसको हम बोल सकते हैं या फिर एंगल सिमिलरिटी से त्रिभुज ODC सिमिलर होगा त्रिभुज OBC के, यानी ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सिमिलर होगा। अतः कोण DOC की वैल्यू 55 डिग्री, कोण DCO की वैल्यू 55 डिग्री एवं कोण OAB की वैल्यू भी 55 डिग्री हो जाएगी।